हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी गोयल। वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम जानेंगे कि कैसे आप वर्डप्रेस पर अपने पेजेस को क्रिएट कर सकते हो। वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है, थीम को कैसे ऐड करना है फ्रॉम अपीयरेंस, प्लगइन्स को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, ये हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में लर्न कर चुके हैं। लेकिन आज का हमारा ये टॉपिक स्पेसिफिकली बेस्ड है कि कैसे हम अपने पेजेस को क्रिएट करेंगे और एडिट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले अभी आप ये डैशबोर्ड देख रहे हैं और इस डैशबोर्ड पर आपको बहुत सारा डाटा दिखाई दे रहा है जो हमें कंफ्यूज करता है। तो अगर आप अपने डैशबोर्ड को एकदम क्लियर रखना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इन सभी ऑप्शंस को ऐसे डिसेबल कर देना है। यानी कि अगर आपको अपनी स्क्रीन पर ये कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तो आप सिंपली इनको अनचेक कर सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका डैशबोर्ड एकदम क्लियर हो गया है, राइट। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो थीम आपने इंस्टॉल की थी, प्राइम एजुकेशन लर्निंग थीम, उससे रिलेटेड डेमोस के लिए बोला जा रहा है कि आप एक ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड थीम टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको आज के सेशन में सिखाऊंगी कि आप अपने पेजेस को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 एलिमेंटोर एंड नंबर 2 एलिमेंट्स किट लाइट फॉर डिफरेंट टेम्पलेट्स। इसके लिए हम प्लगइन्स का यूज करेंगे। आपको ऐड प्लगइन बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपने टूल्स को इस तरीके से सर्च करेंगे। जैसे मैंने लिखा है एलिमेंटोर, तो ऐसे ही आप एलिमेंटोर सर्च करेंगे और इंस्टॉल नाउ एंड एक्टिवेट बटन पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिमेंटोर इंस्टॉल हो रहा है। साथ ही आप एसेंशियल एड-ऑन्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पर आपका ये एलिमेंट्स किट लाइट प्लगइन है, इसको भी आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। ये आपके कुछ रॉयल एड-ऑन्स भी होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं अपने पेज को और भी बेटर तरीके से क्रिएट करने के लिए। तो आप इन सभी का यूज़ कर सकते हैं और साथ ही अगर आप इन सभी को एक्टिवेट भी कर लेते हैं, ये आपके पास एक्टिवेट बटन है, आप ऐसे एक्टिवेट कर सकते हो 1 बाय 1। तो ऐसे आप अपने प्लगइन्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट स्टेप भी दी गई है, राइट, कि आप इसके अंदर कुछ ईमेल नोटिफिकेशन वगैरह अगर लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली स्किप कर देना है, राइट, कि अभी के लिए हमें नहीं चाहिए, बाद में हम उसको ले सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप मेरी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि रॉयल एड-ऑन्स को ऐड करते ही ये ऑटोमेटिकली आपको अलग अलग थीम्स को दिखाना स्टार्ट कर देता है। ये देखो, अलग अलग थीम्स का मतलब होता है कि आप कुछ इस तरीके के पेजेस को बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर कोई पेज नहीं ले रही हूँ, बल्कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आपको अलग अलग पेजेस को क्रिएट करना है। अगर आप इनिशियल लेवल पर ही अपने टेम्पलेट्स को चूज करना स्टार्ट कर देंगे तो आप पेज कैसे क्रिएट करते हैं ये नहीं सीख पाएंगे, राइट। इसके लिए लेट मी अगेन क्लिक ऑन प्लगइन्स। एक बार मैं इंस्टॉल प्लगइन से चेक कर लेती हूँ क्या मेरे सारे प्लगइन एक्टिवेट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं एलिमेंट्स किट लाइट मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ था, इसको मैंने एक्टिवेट कर लिया और साथ ही एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंट ये भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो हम एक्टिवेट बटन पर क्लिक करके यहाँ से इसको भी एक्टिवेट कर लेते हैं। अब यहाँ आपके सारे प्लगइन्स एक्टिवेट हो चुके हैं जिसकी भी ज़रूरत आपको अपने पेज को क्रिएट करने के लिए है। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड वेबसाइट बनाना नहीं बता रही हूँ और ना ही मैं आपको किसी स्पेशल सर्विस जैसे कि रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी लिस्टिंग या टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड कोई ट्रिप लिस्टिंग नहीं बता रही हूँ, क्योंकि उन सभी के लिए आपके एसेंशियल प्लगइन्स रिक्वायर्ड रहेंगे। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और प्लगइन से रिलेटेड वीडियो को एक्सप्लोर करें। वहां पर आपको पता चलेगा कि कैसे आप उनसे रिलेटेड प्लगइन को ऐड कर सकते हैं और कैसे आप अपनी अलग अलग लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ट्रिप लिस्टिंग ये सब कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पेजेस। पेजेस के लिए आप न्यू बटन पर क्लिक करके यहाँ से भी पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं और पेजेस बटन पे क्लिक करके यहाँ पर भी ऐड पेजेस पर क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑल पेजेस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट अभी क्या क्या पेजेस अवेलेबल हैं। जब आप अपनी नई थीम ऐड करते हो या आप अपने मेन्यूज को क्रिएट करते हैं तो आपके बहुत सारे पेजेस साथ साथ ऐड होते जाते हैं, जैसे कि अबाउट अस पेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, आवर टीम। ये जितने भी पेजेस अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे पेजेस हमने मेन्यू क्रिएशन के टाइम पर
या फिर जो थीम आपने ऐड की है उसके साथ में आपको मिले हैं। अब इनमें से जो प्लगइन आप जो पेज आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आप उसे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं और ट्रैश में डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। ट्रैश में मूव करने का मतलब है कि ये पेज आपने यहाँ से रिमूव कर दिया, पेज आपका रिमूव हो गया। आप देख सकते हैं ऑल पेजेस 10, पब्लिश 9, ड्राफ्ट में एक पेज है और ट्रैश में आपने 1 पेज को मूव कर दिया। अब बारी आती है, अगर आपको इनसे अलग कोई पेज क्रिएट करना है तो आप ऐड पेज बटन पे क्लिक करके यहाँ से भी अपने पेज को क्रिएट कर सकते हो। जैसे अभी मैं आपको ऐड पेज पे क्लिक करके दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपको अपने किसी एग्जिस्टिंग पेज को एडिट करना है तो आप सिंपली उस पेज पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हो। जैसे मान लो आपको अपना होम पेज डिज़ाइन करना है तो आप होम पेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका ये होम पेज एडिट हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है आपके ऐड पेज ऑप्शन की। तो मैं ऐड पेज पे क्लिक करके आपको स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आप अपनी वेबसाइट के पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। ऐड पेज पर क्लिक करने के बाद अभी आप देखिएगा कि आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो आ जाएगी। आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से ये आपके पास आपका वर्डप्रेस एडिटर स्टार्ट हो गया है। हमारे पास अलग अलग तरीके के एडिटर हैं, जैसे ये आपका वर्डप्रेस एडिटर है जहां पर हम जो भी एलिमेंट ऐड करने वाले हैं उसके लिए हम इस ब्लैक बॉक्स का यूज़ करेंगे। ये आप देख सकते हैं ब्राउज़र, और इसमें आपके पास जितने भी एलिमेंट हैं, पैराग्राफ, हेडिंग, लिस्ट, कोटेशन, कोड, ये सारी चीज़ें हम अपने पेजेस पर स्टेप बाय स्टेप ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा वर्डप्रेस एडिटर होता है। लेकिन वहीं पर अगर हमारा फोकस मेनली कुछ विजुअल्स पर है, कुछ बेटर इमेजेस पर है, फॉर्मेशंस पर है, और थोड़ा सा और आसान तरीके से अगर आप इसे प्रोसीड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस एलिमेंटोर एडिटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, एडिटर आप कोई भी यूज़ करें, दोनों ही सिचुएशन में हमारा गोल एक ही है कि हमारा पेज हमारी ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए और एग्जैक्टली उस तरीके से दिखाई देना चाहिए जैसे आप उसको क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप पहली बार वर्डप्रेस को यूज़ कर रहे हैं तो जो मेथड्स मैं आपको बता रही हूँ आप उन्हीं मेथड्स को फॉलो कीजिएगा। अगर पहले से आपने वर्डप्रेस पर कुछ काम किया हुआ है तो आप इन मेथड्स को स्किप करके अपनी ट्रायल एंड टेस्टिंग भी कर सकते हो। जैसे वर्डप्रेस एडिटर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड करके यहाँ पर पेज बनाना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इनिशियली आपको ये स्टेप स्किप करनी है क्योंकि हम अभी जो पेज बनाने वाले हैं वो एलिमेंटोर से बनाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप अपने पेज का टाइटल ऐड करेंगे। इस बॉक्स को मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ ऐसे, और अब आपके पास टाइटल को ऐड करने का ऑप्शन आ गया। अब जैसे मान लेते हैं कि हम अपना पेज बनाने वाले हैं बेस्ड ऑन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये हमारा हेडिंग हो गई है। हेडिंग को आप इस तरीके से ऐड करेंगे। ये आपकी H1 हेडिंग होती है और पूरे पेज में एक ही होती है, इसके अलावा कोई और हेडिंग आपकी H1 नहीं होगी। यहाँ पर आप जो हेडिंग ऐड करेंगे वो आपकी H2 हेडिंग होगी और इसके बाद जितनी भी हेडिंग्स होंगी वो आपकी H2, H3, H4 अकॉर्डिंगली ही रहेंगी, राइट। लेकिन H1 हेडिंग सिर्फ एक होती है क्योंकि ये हमारे पूरे पेज का एक हेडर है, एक टाइटल है। इसको क्रिएट करने के बाद अब आप फाइनली इसे पब्लिश करेंगे कुछ इस तरीके से। पब्लिश करने के बाद अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कोई कंटेंट तो नहीं है, लेकिन हमारा ये पेज पब्लिश हो गया है। यहाँ पर लिखा है योर पेज इज़ नाउ लाइव, और यहाँ पर आपके पेज का एड्रेस भी लिखा है, आपकी वेबसाइट का URL / और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कि अगर किसी को भी आप ये पेज शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। जब मैं इसे क्लोज कर रही हूँ तो आप देख रहे होंगे दो तरीके की सेटिंग्स यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं, पेज एंड ब्लॉक। और अगर ये सेटिंग नहीं दिखाई देती तो सेव से जस्ट पहले आप इस सेटिंग बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप पेजेस सेटिंग में देखिएगा, एक हमारे पास ऑप्शन होता है सेट फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज का मतलब होता है कि जब आपके पास आपके पेजेस से रिलेटेड कोई इमेजेस पहले से ऐड है, इस पेज को ओपन करने से पहले अगर आप किसी इमेज को ऐड कर देते हैं तो इससे आपकी ऑडियंस को ये पता चल जाता है कि इस पेज के अंदर कुछ इस तरीके का कंटेंट होगा।
जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड पेज है, तो आप इसी से रिलेटेड एक थंबनेल बना सकते हैं और थंबनेल को फीचर्ड इमेज में ऐड कर सकते हैं। स्टेटस इज पब्लिश्ड, पब्लिश कब हुई है, डेट यहाँ पर एडेड है। स्लग का मतलब होता है जो आपका यूआरएल में बैकस्लैश के बाद रहता है। जैसे मान लो आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऐड नहीं करवाना है, आपको यहाँ पर यूआरएल में ऐड कराना है आवर कोर्सेज, तो आप यहाँ पर आवर माइनस कोर्सेज ऐड करेंगे। माइनस रिप्रेजेंट करता है स्पेस को, अंडरस्कोर अगर आप लगा देते हैं तो वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर कोई स्पेस है ही नहीं, तो इसीलिए आपको केयरफुली अपने स्लग को ऐड करना है, राइट। तो पेज यहाँ पर आपका डन हो गया है। चेंजेस डन होने के बाद हम इसको सेव करते हैं। इसके बाद अब आपको मूव करना है अपने एडिटर पर। जैसे एलिमेंटोर में आप एडिट करना चाहते हैं, सो क्लिक ऑन एडिट विद एलिमेंटोर। एलिमेंटोर के बारे में कंप्लीट अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे ये सेशंस मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड रहेंगे। जैसे आज के सेशन में मैं आपको बेसिक एडिटिंग बताऊंगी एलिमेंटोर पर, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एडवांस एडिटिंग ऑन एलिमेंटोर। ओके, अभी हम सीखेंगे कि जब आप अपना पेज बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसका बेसिक क्या है। कुछ बेसिक फाउंडेशन चीज़ें हम आज के सेशन में सीख। तो कुछ इस तरीके का आपका ये पेज ओपन होता है जब आप पहली बार अपने पेज को स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप एडिटिंग। अभी आप यहाँ पर ये जो हेडर देख रहे हैं, या आपको ये वाला जो हेडर पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपकी थीम का पार्ट है। अकॉर्डिंग टू योर थीम आपको आपके पेज का टाइटल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब मान लेते हैं आप अपने पेज के इस टाइटल को यहाँ पर शो नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आपको पेज सेटिंग ऑप्शन की हेल्प लेनी होगी। ये आपका एलिमेंटोर लेबल है, ये आपके पास प्लस साइन है जिस पर क्लिक करके आप एलिमेंट्स को चूज कर सकते हैं। ये आपके पास आपका पेज सेटिंग ऑप्शन है जहां पर आपको आपका टाइटल दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो टाइटल का नाम भी चेंज कर सकते हो। आप इस पेज के टाइटल का जो भी नाम चेंज करेंगे वही नेम आपको आपके पेजेस में रिफ्लेक्ट होगा, और अगर आपने इस पेज से रिलेटेड कोई मेन्यू बनाया है तो वहां पर भी वही चेंज रिफ्लेक्ट होगा जो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है अलो कमेंट्स, आप इस पे कमेंट्स को अलाउड कर सकते हो, और एक ऑप्शन होता है हाइड टाइटल। तो जब आप इसे इनेबल कर देते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ इस तरीके से ये ब्रेड क्रम्ब दिखाई देता है, आपका ये जो टाइटल है ये कंप्लीटली हाइड हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि आप लेआउट में इसको किस तरीके का बनाना चाहते हो। जैसे मान लो मुझे इसको थीम की तरह बनाना है, तो आपने थीम सेलेक्ट किया। अब डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे तो जैसे ये आपका पहले दिखाई दे रहा था एग्जैक्टली उस तरीके से ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे यहाँ पर आपके पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं पेज सेटिंग में, लेकिन आप इनका यूज़ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के बाद ही कर सकते हो। जैसे देखो इनेबल स्क्रॉल टू टॉप, ये ऑप्शन आप इनेबल करना चाहते हैं कि यस हमारा बॉटम सेक्शन में स्क्रॉल टू टॉप ये ऑप्शन इनेबल हो जाए। टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करना है, प्रोग्रेस बार ऐड करना है, तो ये सारे ऑप्शंस भी आपके पेज सेटिंग्स में रहते हैं। ठीक है, तो इन सब का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्लिक करते हैं इस प्लस बटन पर, और अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपने पेज क्रिएशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहले ये आपका ब्लैंक पेज होता है, और ब्लैंक पेज में आपको किस तरीके से चीज़ों को प्रोसीड करना है इसको समझिए। सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर कैसा, जैसे आप जब भी कोई वेबसाइट देखते हैं तो उस वेबसाइट में कंटेंट को ऐड करने के लिए नीचे अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं। सेक्शंस को बनाने के लिए एलिमेंटोर में ये प्लस साइन है, इस पर क्लिक करके आप कुछ फ्लेक्सिबल बॉक्स या ग्रिड बना सकते हो। फ्लेक्सिबल बॉक्स का मतलब होता है कि वो बॉक्सेस जो आपके मोबाइल लेआउट के अकॉर्डिंग मूव हो जाए, और ग्रिड यानी कि आपके फिक्स बॉक्सेस जो मोबाइल लेआउट में आपकी शिफ्ट ना हो। तो हमें हमेशा फ्लेक्सिबल बॉक्सेस को लेना चाहिए जो मोबाइल लेआउट में मोबाइल साइज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपनी साइज को रिड्यूस कर पाए। यहाँ पर आप सबसे पहले अपने हेडर सेक्शन में या हीरो सेक्शन में सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को ले लेती हूँ, या फॉर एग्जाम्पल ये 3 वाला स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ले लिया, राइट। मेरे पास ऑलरेडी मेरे राइट हैंड साइड में जस्ट बिकॉज ऑफ माई थीम कि कुछ बॉक्सेस ऑलरेडी एडिड हैं। आप भी अपनी थीम में ये एडिटिंग कर सकते हो। थीम में ये एडिटिंग कैसे करनी है इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, बट अभी हम सीखते हैं पेजेस को। यहाँ पर आप देखो सबसे पहला बॉक्स, यहाँ पर आप क्या ऐड करेंगे,
अब यहाँ पर आप लोगो ऐड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो हम अपने हेडर में ऐड करते हैं, राइट? हेडर में मैंने आपको सिखाया था कैसे आपको अपना लोगो, मेन्यूज ये सब क्रिएट करने हैं। यहाँ पर आप देखो, ये आपके पेज का फर्स्ट सेक्शन है, तो यहाँ पर आप क्या ऐड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल कुछ डिटेल्स आपको ऐड करनी है। डिटेल्स कैसे? ये आपका एलिमेंट है, यहाँ से आप अपने बॉक्सेस को फिगर आउट करके ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर कोई हेडिंग ऐड करनी है, तो आप हेडिंग को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, राइट? दोबारा से आप एलिमेंट बटन पर क्लिक करेंगे और नीचे आप देखो, बेसिकली ये जो आप एटॉमिक एलिमेंट्स देख रहे हैं ये कंप्लीटली न्यू है, राइट? ये कंप्लीटली न्यूली ऐड हुआ है। इसके अलावा आपका जो ये लेआउट है, यहाँ से एलिमेंटोर में आपके प्रॉपर एलिमेंट्स दिखाई देते थे। अब यहाँ पर आप किस तरीके से स्टार्ट करेंगे? जैसे ये आपका फर्स्ट बॉक्स है, अगर आप इसको ब्लैंक रखेंगे तो ये ब्लैंक दिखाई नहीं देता है कि ये ब्लैंक है, नहीं। इन दैट केस आपको आपकी स्क्रीन पर ये सिर्फ एक स्पेस दिखाई देता है, जैसे कि ये वाला। अब आपने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो हमारा कंटेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से। और यहाँ पर अगेन आपने कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो यानी कि मेरा ये कंटेंट इधर की साइड नहीं जाएगा। सो जस्ट टू मेंटेन द लुक, आप इनको अगर ब्लैंक भी रखते हैं तब भी वो एक अच्छा लुक प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो ये हमारे ऊपर होता है कि हम इसको किस तरीके से एडजस्ट करें। यहाँ पर आप जो भी एलिमेंट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो आपका ऐड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर इमेज को ऐड किया, इमेज ऐड हो गई। इमेज के बाद अगेन लेट मी क्लिक ऑन प्लस साइन। अब इमेज के बाद आपको मान लेते हैं कोई हेडिंग ऐड करनी है। अब हेडिंग को मान लेते हैं आप ऐड करना चाहते हैं इस इमेज के जस्ट नीचे। तो देखो, हमने अपने इसी वाले कॉलम में अपनी इमेज के जस्ट नीचे हेडिंग को ड्रैग किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पिंक लाइन मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर अगर मैं इसको ड्रॉप करती हूँ तो कुछ इस तरीके का एलिमेंट मेरा ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगेन लेट मी क्लिक ऑन एलिमेंट। अब मान लो मुझे यहीं पर इस टेक्स्ट एडिटर को भी ऐड करना है, चूज दिस टेक्स्ट एडिटर, और इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है? एक इमेज है, इमेज के नीचे ये एक हेडिंग है, और हेडिंग के नीचे है आपका ये एडिटर। इनसे रिलेटेड जो भी एडिटिंग है वो सब हमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड विंडो में दिखाई देती है। जैसे इमेज से रिलेटेड एडिटिंग आपकी लेफ्ट हैंड साइड में है, ये आपकी हेडिंग से रिलेटेड एडिटिंग है, और ये आपकी टेक्स्ट से रिलेटेड यानी कि डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड एडिटिंग है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इमेजेस, हेडिंग एंड टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को अलग अलग करके ऐड किया, ऐसे ही आपके पास एक इमेज बॉक्स भी रहता है। आप देख सकते हैं दिस इज योर इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स को मैं यहाँ ऐड करके दिखाती हूँ। इसमें अगेन आपकी इमेज, आपकी हेडिंग और आपका डिस्क्रिप्शन, वही तीनों चीज़ें जो अभी मैंने अलग अलग ऐड की थी, आपके इस एक एलिमेंट में ये तीनों चीज़ें आपको एक साथ मिल गई, राइट? तो आप ऐसे भी इसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको इस प्लस एलिमेंट पर क्लिक करना है। अगर आपको इनमें से कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो आप सर्च करके भी उसको ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे इमेज बॉक्स के लास्ट में एक बटन ऐड करना है, तो यहाँ पर आप ऐसे सर्च करेंगे बटन, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके पास कितने तरीके के बटन अवेलेबल हैं। क्रिएटिव बटन, कॉल टू एक्शन बटन, जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट मी ऐड कॉल टू एक्शन, ठीक है? ये आपको यहाँ पर मिल गया। अब किस तरीके का स्टाइल चाहिए, बेसिक, फ्लेक्सिबल ग्रिड विद आइकन, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो कि कुछ इस तरीके का आपका ये बटन बनकर रेडी हो गया। ये देखो, कुछ इस तरीके का आपका ये बटन बन जाएगा, राइट? तो ये जस्ट एक सैंपल है। आप इस एलिमेंट बटन पे क्लिक करके किसी भी तरीके के बटन को ऐड कर सकते हो। मान लो आपको ये नहीं चाहिए तो आप इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके अलावा हमारे पास एक नेविगेटर विंडो भी रहती है, जिसे अभी हम रिसेंटली स्ट्रक्चर बोलते हैं। आपको इस स्ट्रक्चर बटन पर क्लिक करना है, जो आपको प्रीव्यू से जस्ट पहले मिलता है, और इसके अंदर आपके पास कितने नंबर ऑफ कंटेनर्स हैं ये सब पता चलता है। जैसे अभी मैं इस फर्स्ट कंटेनर पर काम कर रही हूँ, तो आप ये पिंक लाइन ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। जैसे ही आप ये कंटेनर को ओपन करते हैं, इसके अंदर के 3 कंटेनर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, राइट? इस कंटेनर में मैंने ऐड की है इमेज, हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर, और इस कंटेनर में मैंने ऐड की है सिर्फ हेडिंग, और इस कंटेनर में मैंने ऐड किया है एक इमेज बॉक्स। तो आपको अलग अलग चीज़ें अपने स्ट्रक्चर सेक्शन से दिखाई दे रही हैं। हम अपने पेजेस में क्या क्या चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर आप जो भी एलिमेंट ऐड करते हैं उसी से रिलेटेड एडिटिंग आपकी लेफ्ट पैनल में रहती है। तो ये जस्ट एक बेसिक है कि आप कैसे अलग अलग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, एंड उन्हीं से रिलेवेंट एडिटिंग कैसे आप अपने लेफ्ट पैनल से कर सकते हैं। जैसे इमेज है तो
इमेज के लिए ये सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं कि चूज़ इमेज, अपनी किसी भी इमेज को आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन आपके पास हेडिंग है तो यहाँ से आप अपनी हेडिंग ऐड कर पाएंगे, राइट। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है डिजिटल, तो ये आपकी हेडिंग हो गई। डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर पाएंगे, राइट। तो ये एक बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है आपके पेजेस क्रिएशन का, जिसमें आप अलग अलग एलिमेंट्स को अपनी वेबसाइट में ऐड करके जैसा भी कंटेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं यू कैन क्रिएट। टेक्स्ट के लिए आप चैट जीपीटी टूल की हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप एलिमेंट्स किट लाइट के मल्टीपल टेम्पलेट्स को यूज करके अपना एक प्रोफेशनल पेज क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि जब आप मैनुअल एडिटिंग करते हैं तो आपको कुछ स्पेसिंग से रिलेटेड इशू आता है, आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, स्टाइल चेंज करना पड़ता है, कुछ मार्जिन्स को भी आपको अलाइन करना पड़ता है। बट यहाँ पर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं। टेम्पलेट्स यानी कि हमारी वेबसाइट की एक टाइप। जैसे मान लो मैं एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं कुछ ब्लू यानी कि टेक्निकल से रिलेटेड कलर थीम यूज़ करना चाहती हूँ, तो टेम्पलेट्स में आप फिगर आउट करेंगे कि आपके लिए वो बेस्ट पॉसिबल थीम कौन सी है जिसका होम पेज, अबाउट अस पेज, सभी पेजेस हमें मिल जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपके ये वाले टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। हम इसके बारे में डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट यहाँ पर जस्ट मैं आपको शो करना चाहती हूँ कि कैसे आपके ये अलग अलग पेजेस यहाँ पर रहते हैं। आप देखिएगा होम, कॉन्टैक्ट अस, फूटर, तो ये सब हमारी एक ही थीम का पार्ट है, कलर थीम का पार्ट है। तो अब आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं, होम पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, फूटर, शेड्यूल, ये सब कुछ आप यहीं से डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके एवरीवन, सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो बेस्ड ऑन दीज टेम्पलेट्स। थैंक यू एवरीवन।